सुप्रभातं प्रियः छात्राः, कथमस्ति भवान् भवती? अहम अपि कुशलः अस्मि। प्यारे बच्चों, हम 8वीं कक्षा का 7वां पाठ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सुभाषितानी के कुछ एक श्लोक पढ़े। तो आज हम 7वां पाठ का अभ्यास करेंगे, तो आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। अभ्यासः, अभ्यास। पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। आपने पाठ को पढ़कर बोलना और लिखना है हाँ या नहीं। प्रथम आपके पास यहाँ पे प्रश्न है, किम नद्यः स्वजलम स्वयं पिबन्ति। अब यहाँ से प्रश्न किया गया है आपसे कि क्या नदियाँ स्वयं का जो जल है स्वयं पीती है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा नहीं। जो नदियाँ हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है। द्वितीय प्रश्न, किम ज्ञानहीनः मनुष्यः शोभते। क्या ज्ञानहीन, बिना ज्ञान के मनुष्य शोभा पाता है? तो बिना ज्ञान के शोभा नहीं पाता है मनुष्य, तो इसका आप लिखेंगे नहीं। बिना ज्ञान के मनुष्य शोभा नहीं पाता है। आपका तृतीय प्रश्न है, किम क्रोधः नरकस्य द्वारमस्ति। अब क्रोध के बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या क्रोध नरक के द्वार का कारण है या नरक के द्वार के समान है? तो आप लिखेंगे आम, क्योंकि जब आप क्रोध करते हो तो वो एक नरक के समान है, जिससे सभी कार्य बिगड़ते हैं इंसान की। चतुर्थ प्रश्न है, किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत। क्या जो हमारी वाणी है वो मधुर होनी चाहिए? तो आपने श्लोक में पढ़ा था कि हमारी जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए। हमारी वाणी कटु नहीं होनी चाहिए, मधुरा होनी चाहिए। तो इसका आप लिखेंगे आम। उसके बाद प्रश्न नेक्स्ट है, किम चिंता शरीरस्य पोषणम करोति। अब जो आपकी जो चिंता है, क्या वो आपके शरीर का पोषण करती है? तो इसका आप लिखेंगे नहीं। जो चिंता होती है वो हमारे शरीर का पोषण नहीं करती है। अगर हमें चिंता होगी तो हम अपने शरीर का पोषण नहीं कर सकते। आपका छठा प्रश्न है, किम यथाशक्ति दानम कुर्यात। क्या हमें जो हम दान करते हैं इसके बारे में बात की गई है, क्या जितना हो सके हमें दान करना चाहिए? तो लिखेंगे आम। अब हमारे पास पैसे होंगे तो हमें कुछ एक दान में भी प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ तक आपका प्रथम प्रश्न पूर्ण हुआ। द्वितीय प्रश्न देखते हैं। मंजूषायाः प्रदत्पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। आपने मंजूषा में दिए गए, ये आपकी मंजूषा होती है, इससे आपने देखना है कि कौन सा यहाँ पे शब्द सही बैठता है। प्रथम प्रश्न है आपके पास, गुणहीनः जनाः पशवः इव। अब यहाँ पे गुणवान लोगों की बात की गई है कि जो गुणहीन लोगों की बात की गई है। गुणहीनः जनाः पशवः इव। अब जो गुण से हीन लोग होते हैं वो पशुओं की तरह ही होते हैं। तो आपने लिखना है भ्रमंती। नेक्स्ट, अर्थात जो आपके गुणहीन लोग हैं, बिना विद्या के हैं, आपने अंतिम श्लोक में पढ़ा था, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर ही घूमते हैं, तो भ्रमंती। द्वितीय आपका श्लोक है, ज्ञानव इव शरीरस्य आभूषणम न डैश। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न किया गया है कि ज्ञान ही शरीर का आभूषण ज्ञान ही शरीर का आभूषण न अस्ति।
ज्ञान के बराबर शरीर का आभूषण नहीं है, अर्थात ज्ञान ही आभूषण है। तो यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे अस्ति का। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य परिश्रमेण कार्याणि। अब मनुष्य को परिश्रम से, मेहनत से क्या करने चाहिए? कार्य कुर्यात, करने चाहिए। कुर्यात का अर्थ होता है करने चाहिए। इसमें आपका विधिलिंग प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, नरकस्य द्वारम त्रिविधम। अब जो आपके नरक के द्वार है 3 प्रकार से बताए गए थे, 3 प्रकार के यच्छन्ति होते हैं। यहाँ पे आपका द्वितीय प्रश्न पूर्ण हुआ। उसके बाद आपका जो तृतीय प्रश्न शुरू होता है, यहाँ पे आपको मंजूषायाः उचितम प्राय पदम चित्वा लिखन्तु। आपने मंजूषा से उचित प्राय पद चुनकर लिखने हैं। ये आपकी मंजूषा होती है। प्रथम प्रश्न है विद्या। तो विद्या का प्रायवाची क्या होता है? प्राय पदम क्या होता है? तो यहाँ से आप लिखेंगे ज्ञानम। इसके बाद लक्ष्मी ही, आपको पता है धन को ही लक्ष्मी बोलते हैं, तो धनम। नेक्स्ट, बारिवाहा। बारिवाहा बोलते हैं जो आपके बादल होते हैं, तो इसका प्रायवाची क्या हुआ? मेघा। उसके बाद मृगाहा, पशुओं को ही प्रयोग किया जाता है, तो इसका आप लिखेंगे पश्वाहा। अंतिम है कामह। कामह होता है कार्य, तो इसका प्रायवाची होगा इच्छा। तो यहाँ तक आपका तृतीय प्रश्न पूर्ण हुआ। उसके बाद प्रश्न है चतुर्थ, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के जो उत्तर है आपने एक पद में बोलने और लिखने हैं। तो आपके पास प्रश्न है विद्याहीनः जनाः कुत्र भारभूताः भ्रमन्ति। जो गुणहीन लोग होते हैं कहाँ? अब यहाँ पे आपके पास शब्द है भारभूताः। भारभूताः का जो अर्थ है वो होता है आपका भार के रूप में। तो वो क्या होता है? भार के रूप में। भूभि ही इसका अर्थ लिखेंगे आप। भूभि इसका एक पदेन होगा, अर्थात जो गुणहीन लोग होते हैं कुत्र भारभूताः भ्रमन्ति, कहाँ? भार के रूप में होते हैं, तो भूभि ही, भूमि पर। इसके बाद आपके पास द्वितीय है सज्जनानाम संपत्त्यः किमर्थम भवन्ति। जो सज्जन लोग हैं तो वो क्या करते हैं? जो उनकी संपत्ति होती है किसके लिए होती है? मीन्स सज्जनानाम संपत्त्यः किमर्थम भवन्ति। जो सज्जनों की संपत्ति है किस लिए होती है? तो वो होती है परोपकार के लिए। जो उनकी वस्तुएं होती है वो परोपकार के कार्य के लिए प्रयोग होती है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? परोपकाराय। ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रश्न है कथाम सममम शरीर रक्षणम न अस्ति। तो यहाँ पे इसका जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, किसके, आपका सममम का अर्थ बताया था के समान। शरीर रक्षणम न अस्ति, शरीर की रक्षा नहीं है, तो क्षमा के समान। क्षमा के समान शरीर रक्षा नहीं है, तो आप इसका लिखेंगे क्षमया। इसके बाद प्रश्न है अस्माकम वाणी कीदृशी भवेत्। हमारी जो वाणी है कैसी होनी चाहिए? तो हमारी जो वाणी है आनंद से युक्त होनी चाहिए। तो इसका आप लिखेंगे, आनंद पूर्ण को बोलते हैं रसवती। तो यहाँ पे आपका प्रश्न चतुर्थ कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है पंचम प्रश्न, लोभः कस्य द्वारम भवति। जो आपका लालच है किसका द्वार होता है? तो वो होता है नरकस्य द्वार होता है। जो हम लालच करते हैं, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। प्रश्न षष्ठ है मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो यहाँ पे आपके पास वाक्य दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्तृपदम यहाँ पे क्या है। तो इसमें आपका मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम।
तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है मृगः। कैसे? जो आपका कर्तृपदम होता है अर्थात कर्ता, कर्ता इसमें मृगः है और चरंती जो इसमें है वो कर्मवाच्य है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है उसको पढ़ते हैं।